तो प्राइमरी की क्या होती है, एक टेबल के अंदर हम कोई भी, एक टेबल के अंदर हमारे पास क्या होता है, कोई भी हम एक एट्रीब्यूट ले लेते हैं जो यूनिक हो, जिसकी सारी वैल्यू अलग अलग हो, डिफरेंट हो जिसकी सारी वैल्यू। अब आप इस टेबल में देखेंगे कौन सा एट्रीब्यूट है, कौन सा कॉलम है जिसकी सारी वैल्यूज़ सिमिलर नहीं हैं। देखो इसमें सिर्फ दो हैं जिनकी वैल्यू सिमिलर नहीं है, एक तो एसआईडी और एक रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इनकी वैल्यू सिमिलर नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एसआईडी को हम क्या बना लेते हैं, प्राइमरी की बना लेते हैं। इसको हमने क्या बना लिया, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की परिभाषा क्या है, यानी प्राइमरी की डेफिनेशन क्या है, एन एट्रीब्यूट विच रिकॉग्नाइज अ टप्पल यूनिकली इज कॉल्ड अ प्राइमरी की। यानी एसआईडी, अगर हमें किसी की एसआईडी पता होगी, एसआईडी को हम रोल नंबर समझ लेते हैं यहाँ पे। अगर हम किसी का रोल नंबर पता होगा, 1000 बच्चों में से मुझे किसी का रोल नंबर पता होगा, तो मैं रोल नंबर बोलूँगा, सिर्फ वही बच्चा खड़ा होगा, दूसरा बच्चा खड़ा नहीं होगा, क्योंकि क्लास में सबके रोल नंबर अलग अलग होते हैं, आपको तो ये पता ही है। पर अगर मैं नाम को बना लेता हूँ, नेम है, अगर मैं नेम को प्राइमरी की बना लेता हूँ, तो वो किसी भी टप्पल को, यानी टप्पल क्या है, अगर मैं 100 बोलता हूँ कि 100, तो 100 से मुझे सारे टप्पल के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, एन एट्रीब्यूट विच रिकॉग्नाइज अ टप्पल यूनिकली, जो किसी एक टप्पल, प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की एक एट्रीब्यूट होता है जो किसी टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब है, जैसे हमारे पास हजार टप्पल हैं, 1000 रिकॉर्ड हैं, 1000 रोज़ हैं, उन रो में से मैं जोन सी भी रो को दूं, एक पर्टिकुलर रो को बोल लूँ, वही रो मिले मुझे। या जैसे मैंने लिखा SID इक्वल टू 100, तो कौन सी रो आएगी मेरे पास, कौन सा टप्पल आएगा, 100 वाला टप्पल आएगा, और कोई टप्पल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने किसको सिलेक्ट किया है, SID को सिलेक्ट किया है, जो बिल्कुल यूनिक है, जिसकी वैल्यू रिपीटेड नहीं है। अगर इसमें भी वैल्यू रिपीट होती और मैं SID को प्राइमरी की बना लेता, वैसे तो प्राइमरी की कंडीशन क्या होती है, प्राइमरी की में एक कंडीशन भी होती है कि प्राइमरी की में कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती। नल का मतलब होता है कि आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते प्राइमरी की को, ठीक है। और हमेशा प्राइमरी की वैल्यू, जो प्राइमरी की है, जो भी प्राइमरी की वाला कॉलम है, उसमें जो भी वैल्यूज़ होंगी यूनिक होंगी, यानी अलग अलग होंगी। यूनिक का मतलब यहाँ समझ लेना कि हर एक की वैल्यू डिफरेंट होगी। जैसे हर रोल नंबर अलग होता है, जैसे आपकी क्लास है, आप ये तो नहीं कि किसी बच्चे ने एडमिशन ले लिया और उसको रोल नंबर दिया नहीं, उसका रोल नंबर नल रख दिया, ऐसे होता है कभी, ऐसे नहीं होता ना। तो इसके लिए हम रोल नंबर तो असाइन करते ही हैं। तो इसलिए इसमें क्या है, प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की एक एट्रीब्यूट होता है जो किसी भी टप्पल को रिलेशन के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। यानी हम सिर्फ SID बताएंगे और हमें सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा उसका, कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी पता चल जाएगा, नेम भी पता चल जाएगा, क्लास भी पता चल जाएगी, और उसकी सिटी भी पता चल जाएगी। मैंने बता दिया कि प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक होनी चाहिए वैल्यू, प्राइमरी की में डिफरेंट वैल्यूज़ होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू प्राइमरी की में रिपीट नहीं होनी चाहिए, और प्राइमरी की क्या होनी चाहिए, नल नहीं होनी चाहिए, यानी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, नल नहीं लिख सकते। नल का मतलब होता है कोई वैल्यू नहीं दी, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, नल का मतलब ये होता है। फॉर एग्जांपल आप नेम को प्राइमरी की बना लिया आपने, अगर आप नेम को प्राइमरी की बना लेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं राजेश, विकास, सविता, गीता, मधु। सविता 2 बार रिपीट हो रहा है उसके अंदर। तो अगर मैं नेम को प्राइमरी की बनाता हूँ तो नेम के बेस से छांटूंगा, मैंने सविता बोला तो मेरे सामने 2 रिकॉर्ड निकल के सामने आएंगे मेरे, एक तो 102 वाला और एक 503 वाला जिनकी SID है। तो ये तो दोनों खड़ी होगी, मैंने एक का नाम लिया और दोनों आ गई, तो क्या हो गया, ये प्रॉब्लम होगी। इसलिए प्राइमरी की क्या होते हैं, तो यूनिकली आइडेंटिफाई तो नहीं किया ना रिकॉर्ड को, 2 रिकॉर्ड आ गए, इसलिए क्या होता है, प्राइमरी की में हमेशा वैल्यू यूनिक होती हैं। और हम प्राइमरी की उसी कॉलम को बनाते हैं जिसमें सारी वैल्यू अलग अलग हों और कोई भी वैल्यू नल ना हो, जिससे क्या कर सकें, हम किसी भी टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें या रिकग्नाइज कर सकें। अभी देखो इसने क्या दिया हुआ है, प्राइमरी की कैन हैव मोर देन 1 एट्रीब्यूट। अब इसने क्या लिखा हुआ है कि प्राइमरी की जरूरी नहीं है कि एक ही एट्रीब्यूट की बनेगी, यानी सिर्फ एक ही कॉलम नेम की बनेगी, 2 भी हो सकते हैं, प्राइमरी की में 2 भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्राइमरी की इसको भी बना सकते हैं,
फॉर एग्जांपल प्राइमरी की एसआईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों मिलके भी प्राइमरी की बन सकते हैं, ठीक है। और हम ऐसे ही बना सकते हैं, एसआईडी और नेम को दोनों को जोड़ लिया और क्या बन गया, हमारा प्राइमरी की बन गया। मतलब अगर मैं रोल नंबर ये बोलूँ कि 102 और सविता, रोल नंबर 102 और सविता, ठीक है, तो कौन सी सविता खड़ी होगी, जिसका रोल नंबर 102 है वो सविता नहीं आएगी। अगर मैं 503 और सविता बोलूँगा तो 503 वाली खड़ी होगी, तो ये भी तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है ना, यानी जिसका नाम लेता हूँ वही। तो प्राइमरी की में सिर्फ एक भी हो सकता है, एक कॉलम भी हो सकता है, यानी एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इसने करके दिखाया हुआ है कि हम जोड़ के भी बना सकते हैं। जैसे कोई टेबल होगी फ्लाइट, तो उसके अंदर से फ्लाइट नंबर और डेट ले लिया हमने, तो ये क्या बन गई, ये भी प्राइमरी की बन सकती है। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी की होती है। सेकेंडरी की क्या होती है, सेकेंडरी की रिकॉग्नाइज द टप्पल बट नॉट यूनिकली। ये कह रहा है कि सेकेंडरी की भी हमारी क्या करती है, टप्पल्स को आइडेंटिफाई करती है, ढूंढ लेती है, पर क्या करती है, यूनिकली नहीं। यानी अगर आप, इसने बताया कि हमने सेकेंडरी की बना ली नेम, क्लास और सिटी की, ठीक है, नेम, क्लास, सिटी की बना ली, तो हमने क्या बोलना, अब इसमें टेबल में ये भी हो सकता है कि राजेश है जो, वो भी बीएससी में पढ़ता है करनाल, और एक दूसरा राजेश हो वो भी बीएससी कर रहा है और वो भी करनाल का हो, तो क्या हो जाएगी, दोनों वैल्यू दोबारा आ जाएंगी। दोनों राजेश, अगर मैं बुलाता हूँ दोनों राजेशों को, राजेश क्लास का नाम लेता हूँ, राजेश का नाम लेता हूँ और सिटी का नाम लेता हूँ, अगर दोनों की इंफॉर्मेशन सेम है तो दोनों आ जाएंगे। तो यूनिकली आइडेंटिफाई तो नहीं किया ना, जैसे एसआईडी कर रहा था यूनिकली आइडेंटिफाई, ठीक है, जैसे रोल नंबर आइडेंटिफाई करता है वैसे ये तीनों मिलकर आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, ठीक है। इसलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ कि सेकेंडरी की रिकॉग्नाइज द टप्पल बट नॉट यूनिकली, भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई तो कर लेती है, रिकॉर्ड को ही हम टप्पल बोलते हैं ना, तो रिकॉर्ड आइडेंटिफाई तो कर लेती है बट यूनिकली नहीं करती, ठीक है।